संगठन से जुड़े समाजसेवी भैरव सिंह की मां ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका के माध्यम से भैरव सिंह की मां रानी देवी ने भैरव सिंह पर दर्ज सभी मामलों की सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है। साथ ही खुद के और अपने बेटे की जान का खतरा बताते हुए प्रोटेक्शन देने का आग्रह किया। उनके अधिवक्ता अभय मिश्रा ने बताया है कि षड्यंत्र कर भैरव सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज कर शिकायतों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांके की एक युवती पर हमले में भी पुलिस ने बिना सबूत भैरव सिंह को जोड़ने का प्रयास किया, जबकि वह पहले से जेल में थे। हम उस न्यायालय में केस फाइल करने आए हैं। इसके पहले भी हम किए थे, सीबीआई जांच मांगे थे और मेरा बेटा का वो जो कांके वाला जो कांड है उसमें जो नाम दिया गया है उसके लिए यहाँ फाइल करने आए हैं कि हमको न्याय चाहिए। मेरा बेटा एकदम निर्दोष है और उसका जान का भी खतरा है, मेरा भी जान माल का खतरा है, इसलिए हम उस न्यायालय में केस फाइल करने आए हैं। हाँ, अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले शपथ पत्र दायर करने के लिए, और जैसा प्रावधान है जो भी शपथ पत्र करता है स्वयं आके अपना यहाँ दस्तखत हस्ताक्षर करता है। भैरव सिंह की माता जी आई थी और वो आज कल दायर कर रही हैं रिट याचिका। उन्होंने पूर्व में भी प्रधानमंत्री से लेकर के सभी जगह, राष्ट्रपति सभी जगह आवेदन दिया था कि मुझे और मेरे पुत्र को जान माल का खतरा है, और इस आशय पर अगर 3 दिनों में कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो मैं उच्च न्यायालय के शरण में जाऊंगी और उच्च न्यायालय से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे पुत्र के ऊपर जो भी मुकदमे हैं उसे सीबीआई से जांच कराया जाए या कोई किसी भी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाई जाए। जहाँ तक एक जो काके का मामला आता है और पूर्व में एक मामला चुटिया का आता है और उसके पहले अनेकों एक मुकदमे हैं उन पर दायर, और मूलतः जो भी मुकदमे दायर हैं तो आपको बड़ा हास्यास्पद लगेगा। कहीं मंदिर में अगर प्रतिबंधित गोमांस फेंक दिया गया, इसका विरोध किया तो भैरव सिंह पर प्राथमिकी हो गई। कभी मंदिर में आरती हो रही है, जय श्री राम का नारा लग गया तो एक प्राथमिकी हो गई। इसी प्रकार से प्राथमिकी होते रही है। और वर्तमान में क्या है कि जितनी भी पूर्व में प्राथमिकी है उसमें से तो 6-7 में उनको दोष आरोप पत्र तक नहीं आए। आरोप पत्र आए भी तो साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। तो हमें लगता है कि सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत आपराधिक नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। काके का भी मामला वैसे ही है। जब चुटिया थाने में 19/7/2026 से भैरव सिंह गिरफ्तार है और किसी भी एक बालिका के ऊपर एक उसका खुद का जो उनका प्राथमिकी है, किसी ने उनके आंख पर घर के आंगन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिम्का फेंक दिया। भाई भैरव सिंह तो 19/7 से कारागार में है। दूसरी बात उठती है कि प्रेस विज्ञप्ति पुलिस ने दी, उसमें बताया कि भैरव सिंह से किसी भी तरह से जेल में मिलकर यह षड्यंत्र का एक विधि विधान बनाया गया, ये एक लोगों ने मिलकर बनाया। अगर ये षड्यंत्र जेल में बना तो भाई जेल कर्मी को भी पूछताछ करनी चाहिए। क्या भैरव सिंह जेल से इतना है कि वो 26 तारीख मीन्स 19/7 से गिरफ्तार है, 26/7 को ऐसा कृत्य करवाता है। अभी तक जिस अज्ञात व्यक्ति की बात पुलिस कह रही है वो अज्ञात व्यक्ति आया नहीं है पकड़ में, और ये भी कहा जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति ने ही भैरव सिंह के कहने पर किया और वो अज्ञात व्यक्ति फरार है। दूसरी बात कही जा रही है कि इस पूरे समित जो मुकदमा है उसमें एक स्वाकृति विज्ञान मीन्स कन्फेशनल स्टेटमेंट के अलावे अभी तक कुछ नहीं आया है, भविष्य में कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि साक्ष्य नहीं है। जिस पर आपको आरोप लगाना है वो कारागार में है, कारागार से कोई पेट्रोल और वो बम या षड्यंत्र कर नहीं सकता है। तो खैर जैसे नंबर का है, भैरव सिंह को बदनाम करना है क्योंकि सनातन के लिए खड़ा रहता है। अब आरती करना, जय श्री राम करना, मंदिर तोड़ो, लव जिहाद के विरुद्ध में नारा लगाना,
अगर आपराधिक कृत्य है तब तो भैरव सिंह बहुत बड़ा अपराधी है। कुल मिला के भैरव सिंह के आप ऊपर लंबित जितने भी मामले का आप प्राथमिकी निकाल के देख लेंगे, या उनके ऊपर कम से कम सनहा किया, सीसीए लगाया गया, क्राइम कंट्रोल एक्ट, उसमें भी हम लोगों ने रिट याचिका की थी, उसमें नोटिस हुआ है, अभी जवाब देने के लिए सरकार को बोला है माननीय उच्च न्यायालय ने। उसमें तो आप देखेंगे 16 सनहा दायर किया गया है, और सनहा में लिखा है कि मैंने देखा भैरव सिंह जय श्री राम के नारे लगा रहा था, हिंदू लोगों के साथ खड़ा था। ऐसे 16 सनहा किए गए हैं। अब बताइए, सनहा के आधार पर आप उस पर क्राइम कंट्रोल में असामाजिक तत्व घोषित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो बड़ा षड्यंत्र है। और कोई ऐसा किसी भी मुकदमे जो भी भैरव सिंह के ऊपर दर्ज हैं, किसी भी मुकदमे में किसी भी प्रकार का साक्ष्य अभी तक नहीं आया है। अगर साक्ष्य आता तो बरी नहीं होता। और ये भाई किसी भी प्रकार का विरोध करना अगर लोकतंत्र में मना है तब तो अपराधी है। हालांकि क्योंकि वो हर समय बलात्कार हो रहे हैं उसका विरोध करता है, नारी पर अत्याचार हो रहे हैं उसका प्रतिकार करता है, तो ये बिल्कुल सी सामान्य सी बात है। तब तो हर एक राजनीतिक दल के नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो ये सीबीआई जांच के लिए जो उनकी मां का कहना है बिल्कुल सही है, क्योंकि संरक्षण की मांग तो करेंगे ही ना। क्योंकि इतने बड़े षड्यंत्र के तहत किसी को अगर एक बड़ा घटनाक्रम में, किसी कार्यक्रम में, किसी झूठे मुकदमा में अगर फंसाया जा रहा है बिना साक्ष्य के आधार पर, तो भाई संरक्षण और जान माल की क्षति का भय तो माता हैं, अकेले हैं, पुत्र कारावास में है तो रहेगा ही। तो अपने जान के लिए आजकल जिस तरह के घटनाक्रम झारखंड में चल रही है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो बिल्कुल उनका जो सोच है या उनका जो भय है बिल्कुल लाजमी है, ये होना ही चाहिए। अकेले हैं, वो अकेले रह रही हैं, तो अपना जान की सुरक्षा का मांग किससे करेंगी। उन्होंने आवेदन दिया, डीजीपी को दिया, एसएसपी को दिया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आखिरी रास्ता तो उच्च न्यायालय ही बचता है। भैरव सिंह के संरक्षण के लिए भी तो अब मान लीजिए उसको लेते हैं रिमांड में ले लेते हैं पुलिस, और जैसे कहते हैं कि भागने लगा, कुछ भी किया। भाई कहना तो बड़ा आसान है, कुछ भी हो सकता है। जब कानून एक प्रक्रिया है और गैर कानूनी रूप से कुछ भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है, उसका भैरव सिंह ने याचिका दायर की थी, उसमें नोटिस हुआ है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आपने बिना संविधान के जो निहित है, आप किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण आपने नहीं बताया, तो गिरफ्तारी ही जब गलत है। अब इस तरह से चलता है। अब बेल होगा, क्योंकि कारावास में तो उतने दिन ही रहता है जितने दिन मुकदमे चल रहे हैं। क्योंकि आरोप पत्र, आपको सूची दिखा दूंगा, अभी तक आरोप पत्र ही नहीं आते हैं। आरोप पत्र आते भी हैं तो साक्ष्य नहीं आता है, साक्ष्य आता नहीं है तो बरी हो जाता है। तो फिर सिर्फ एफआईआर तो एक बहाना रह गया गिरफ्तार करने का और एक नंबर बताने का कि भैरव सिंह बहुत बड़ा। आपको अगर आएंगे कभी विस्तार से तो मैं पूरी मेरे निकाल के रखा है सत्यापित प्रतिलिपि, सारे के सारे एफआईआर यही है। महावीर जयंती में नारा लग रहा था जय श्री राम का, किसी ने, असामाजिक तत्वों ने, शांति दूतों ने जला दिया उस वाहन को, भैरव सिंह अपराधी हो गया। तो ऐसे ही चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चल रहा है, देश ही है, ऐसा चलता है। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।